केमिस्ट्री बाय डॉक्टर एम.एस. चौहान एंड टेक्निकल पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यदि आगामी यूपी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तथा कक्षा 12 रसायन विज्ञान में 90 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो इसके लिए आज से इसकी तैयारी प्रारंभ कर दें। इसके लिए मैंने कक्षा 12 रसायन विज्ञान के 3 मॉडल सेट तैयार किए हैं जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप तीनों मॉडलों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ही आप 90 प्लस अंक ला सकते हैं। इसके लिए आज मॉडल पेपर 1 आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूं, जिससे प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें। और यदि मेरे चैनल के लिए या आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पी होता है और इसमें 6 खंड होते हैं। प्रत्येक खंड एक एक अंक होते हैं। 1 का सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट फलक केंद्रित घन, सेकंड एकंताश, थर्ड आर्थोरोम्बिक, फोर्थ चतुष्कोणीय। इसका सही विकल्प फर्स्ट है फलक केंद्रित घन। इसका अथवा है फ्रैंकल तथा शॉटकी दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट सोडियम क्लोराइड, सेकंड पोटेशियम क्लोराइड, थर्ड सीजियम क्लोराइड, फोर्थ सिल्वर क्लोराइड। इसका सही विकल्प फोर्थ है सिल्वर ब्रोमाइड। 1 खा निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। इसके भी 4 विकल्प हैं। फर्स्ट श्यानता, सेकंड पृष्ठतनाव, थर्ड प्रकाशीय घूर्णन, फोर्थ प्रासरण दाब। इसका सही विकल्प फोर्थ है प्रासरण दाब। 1 गा किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट धातु की प्रकृति एवं उसके आयनों पर, सेकेंड विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर, थर्ड दाब पर एंड फोर्थ ताप पर। इसका सही विकल्प है थर्ड दाब पर। 1 घा प्रथम कोटि की अपक्रिया में 90% पूर्ण होने में लगा समय होता है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट अर्ध आय का 2.2 गुना, सेकेंड अर्ध आय का 3.3 गुना एंड थर्ड अर्ध आय का 1.1 गुना, फोर्थ अर्ध आय का 4.4 गुना। इसका सही विकल्प सेकंड है 3.3 गुना। 1 अंगा आयोडोफार्म परीक्षण कौन सा यौगिक नहीं देता है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट एथेनॉल, सेकंड बेंजोफिनोन, थर्ड एथेनॉल एंड फोर्थ एसिटोफिनोन। इसका सही विकल्प सेकंड है बेंजोफिनोन आयोडोफार्म का परीक्षण नहीं देता है। 1 चा कौन सा डाइसैकराइड है। इसके 4 विकल्प हैं। फर्स्ट ग्लूकोज, सेकेंड फ्रक्टोज, थर्ड सुक्रोज एंड फोर्थ जाइलोज। इसका सही विकल्प थर्ड है सुक्रोज। इसका अथवा है डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। फर्स्ट थायमिन, सेकेंड साइटोसिन, थर्ड यूरेसिल एंड फोर्थ एडेनिन। इसका सही विकल्प थर्ड है यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 2 4 खंड में होता है और प्रत्येक खंड 2-2 अंक होते हैं। 2 का स्टाइकोमेट्री दोष क्या है। स्टाइकोमेट्री दोष को सचित्र वर्ण कीजिए। इसका अथवा एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं। इनका अनुप्रयोग बताइए। 2 खा वान ठाप गुणांक से आप क्या समझते हो। 80% वियोजित होने वाले कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के लिए वान ठाप गुणांक की गणना कीजिए। 2 घा कोलराउस का नियम समझाइए। इस नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। और 2 घा द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा है अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर इस प्रकार है। 2 का स्टाइकोमेट्री दोष वह बिंदु दोष जिसमें यौगिक की स्टाइकोमेट्री संरक्षित होती है स्टाइकोमेट्री दोष कहलाता है। स्टाइकोमेट्री दोष 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शॉटकी दोष। आयनिक ठोस के क्रिस्टल में जब विपरीत आवेशित आयन उनके समान जालक स्तरों से लुप्त हो जाते हैं तो जालक में रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है, तो उसे शॉटकी दोष कहलाती है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया। सेकेंड फ्रैंकल दोष। आयनिक ठोस के क्रिस्टल में जब कोई आयन अपने समान जालक स्थल के अंतराकाशी स्थल में चला जाता है तो जालक अंतराकाशी बन जाता है और इस दोष को फ्रैंकल दोष कहलाता है, जैसा कि चित्र में नीचे दिया गया है। 2 का अथवा एन टाइप अर्धचालक
जब शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में 5 संयोजक तत्व जैसे फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक आदि अपद्रव्य मिलाए जाते हैं तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के अर्धचालकों को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप अर्धचालक, जब शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजक अपद्रव्य मिलाए जाते हैं तो इस प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। इसमें कोटर तथा होलों की संख्या अधिक होती है। एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों के अनुप्रयोग, इसके निम्न अनुप्रयोग है। नंबर 1, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक पीएन संधि डायोड बनाने के काम आते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने के काम आते हैं। थर्ड, पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने के काम आते हैं। 2 खा का उत्तर। वान ठाप गुणांक, किसी पदार्थ के विलयन में अणुसंख्यक गुणधर के प्रेक्षित मान, जिसे प्रायोगिक मान भी कहते हैं, और अणुसंख्यक गुण के परकलित मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। अर्थात वान ठाप गुणांक I बराबर पदार्थ के अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान अपान अणुसंख्यक गुणधर का परकलित मान। आंकिक भाग को नीचे जो है कि सरल किया गया है, इसे देखकर आप स्वयं सरल कर लें। 2 गा का उत्तर। कुलराउस का नियम, इस नियम के अनुसार अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता विद्युत अपघट्य के धन आयनों तथा ऋण आयनों के आयनिक मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। अर्थात लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर न्यू प्लस लैम्डा सी इन्फिनिटी प्लस न्यू माइनस लैम्डा ए इन्फिनिटी, जहाँ पर न्यू प्लस तथा न्यू धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्या है। कुलराउस के नियम का अनुप्रयोग, इसके निम्न अनुप्रयोग है। नंबर 1, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। कुलराउस के नियम से किसी विद्युत अपघट्य की अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सोडियम क्लोराइड HCl तथा सोडियम एसीटेट की अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करके एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड, दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। विभिन्न तन्यता और अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र की सहायता से विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा बराबर लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, जहाँ पर लैम्डा सी बराबर सी सांद्रता पर मोलर चालकता, लैम्डा इन्फिनिटी बराबर अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। 2 घा का उत्तर इस प्रकार है। द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड का अंतर नीचे सारणी में दिया गया है, जिसके आप देख करके आप स्वयं सरल कर लें। 2 घा का अथवा अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर नीचे सारणी में दिया गया है, जिसे देख कर आप स्वयं सरल कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 खंड होते हैं, प्रत्येक खंड 2-2 अंक के होते हैं। 3 का ठोस क्रिस्टल में बिंदु दोष से क्या तात्पर्य है? धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है? सोने का परमाणु भार 179 है। 3 खा न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड से आप में अंतर बताइए, अथवा न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन समझाइए। 3 गा क्वथनांक के उन्नयन से क्या तात्पर्य है? 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। Kb बराबर दिया 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। 3 घा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या है? कॉपर सल्फेट के विलयन में 2.0 एम्पियर की धारा 450 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो कैथोड पर विक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसका अथवा है चयनात्मक उत्प्रेरण और सक्रियता उत्प्रेरण से क्या समझते हैं? क्वेश्चन 3 का उत्तर इस प्रकार है। 3 का ठोस क्रिस्टल में बिंदु दोष, ठोस क्रिस्टल में परमाणुओं अथवा आयनों की अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न त्रुटि बिंदु दोष या बिंदु त्रुटि कहलाती है। इसका आंकिक भाग नीचे हल किया गया है, उसे देखकर आप स्वयं जो है कि सरल कर लें।
खा का उत्तर इस प्रकार है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर नीचे सारणी में दिया गया है, इसे देखकर आप स्वयं सरल कर रहे हैं। इसका अथवा है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल उच्च अणु भार वाले बृहद अणु होते हैं जो प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा जीवों की आनुवांशिक सूचनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। राइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे आरएनए कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे डीएनए कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। इसका रासायनिक संगठन निम्न प्रकार है। नंबर 1, पेंटोज शर्करा। न्यूक्लिक अम्लों में जल अपघटन से 2 पेंटोज शर्करा प्राप्त होते हैं, राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज। सेकेंड, नाइट्रोजन युक्त क्षारक। डीएनए में 4 क्षारक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थायमिन होते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल 4 क्षारक होते हैं। थर्ड, फास्फोरिक अम्ल H3PO4। यह आर्थोफास्फोरिक अम्ल होता है जिसे प्राय फास्फेट के रूप में जाना जाता है। 3, गा का उत्तर इस प्रकार है। क्वथनांक का उन्नयन। जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। इसका आंकिक भाग नीचे दिया गया है और इसको देखकर आप स्वयं सरल कर। 3 घा का उत्तर इस प्रकार है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम हैं। नंबर 1, फैराडे का प्रथम नियम। विद्युत अपघट्ट में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्ट विलयन में प्रवाहित संपूर्ण आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात W डायरेक्टली Q या W बराबर I/T या W बराबर ZIT, जहाँ Z एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम। श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्ट विलयन में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है, अर्थात W समानुपाती E या W/E बराबर नियतांक, या W1/E1 बराबर W2/E2 या W1/W2 बराबर E1/E2, और W1 W2 का मान रखकर सरल करने पर Z1/Z2 बराबर प्राप्त होगा E1/E2। और इसका आंकिक भाग नीचे इसका आंकिक भाग सरल करने का नियम और सूत्र दिया गया है, जिसे देखकर आप स्वयं सरल कर लें। 3 घा का उत्तर इस प्रकार है। सक्रियता। उत्प्रेरक द्वारा किसी अपक्रिया के वेग को तीव्र करने की क्षमता उत्प्रेरक की सक्रियता कहलाती है। किसी उत्प्रेरक की सक्रियता उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी सक्रियता उतनी अधिक होगी। अतः यही कारण है कि बारीक पिसे हुए उत्प्रेरक की सक्रियता ठोस उत्प्रेरक की तुलना में अधिक होती है। चयनात्मक या वर्णनात्मक उत्प्रेरक। ठोस उत्प्रेरक जिनकी उत्प्रेरक की सक्रियता उत्प्रेरक की सरंध्र संरचना, अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, आकार चयनात्मक या उत्प्रेरक कहलाती है। उदाहरण के लिए जियोलाइट एक चयनात्मक उत्प्रेरक है। इसका सामान्य सूत्र Na2Al2SI2O8XS2 होता है। इसका उपयोग पेट्रो रसायन उपयोग में हाइड्रोकार्बन के भंजन के लिए किया जाता है। GSMP5 एक महत्वपूर्ण जियोलाइट उत्प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 4 4 खंडों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक खंड 3-3 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 0.00241 m एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 × 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए मोलर चालकता का मान 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो वियोजन स्थिरांक का मान क्या होगा। इसका अथवा है मोलर चालकता की परिभाषा कीजिए। सोडियम क्लोराइड HCl और सोडियम एसीटेट के लिए मोलर चालकताएं क्रमशः 126.4, 425.9,
एवं 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, खा ब्राउनीगत तथा टिंडल प्रभाव क्या है, इसका कारण तथा इसको प्रभावित करने वाले दो कारक बताइए। 4, गा क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण तथा फिडल क्राफ्ट अपक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। और 4, घा एमीन क्या है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन की पहचान, वित्त का वर्णन कीजिए तथा निम्न अपक्रियाओं को समझाइए। युग्मन अपक्रिया, सेकंड है सीमिट अपक्रिया। 4, घा का अथवा बर्नर सिद्धांत की अवधारणा लिखिए तथा नीचे दिए गए निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 खंड होते हैं, प्रत्येक खंड 4-4 अंक के होते हैं। 5, गा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। 5, खा अपक्रिया की कोट और अपक्रिया की अणुता में अंतर बताइए। सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए 99% पूर्ण होने में लगा समय उसी अपक्रिया को 90% पूर्ण होने लगे समय का 2 गुना होता है। 5, गा एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का हाफमान ब्रोमाइड का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिल एमीन की अल्कोहलिक केओस तथा क्लोरोफार्म तथा नाइट्रस अम्ल से क्रिया बताइए और निम्न का समीकरण को समझाइए। कार्बिल एमीन अपक्रिया, सीमिट अपक्रिया। 5, घा संश्लेषित अपमार्जक क्या है, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक अधिक लाभदायक क्यों, साबुन की निर्मलन क्रिया मिशेल सिद्धांत के आधार पर चित्र की सहायता से समझाइए। अथवा किलेटिंग प्रभाव से क्या तात्पर्य है, उपसहसंयोजन यौगिकों की या जटिल यौगिकों के निम्न के उपयोग बताइए गुणात्मक विश्लेषण में। नंबर 2, धातु निष्कर्षण में और 3rd जैविक निकाय में। क्वेश्चन नंबर 6, का ओस्टवाल विष से नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार किया था, नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। नाइट्रिक अम्ल की निम्न से क्रिया बताइए। नंबर 1, सफ़ेद फास्फोरस, 2nd आयोडीन, 3rd कापर एंड 4th जिंक। इसका अथवा है डेकन विद द्वारा क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। क्लोरीन की एक आक्सीकारक तथा एक व्यंजक गुण बताइए। इसकी निम्न के साथ क्रिया बताइए। नंबर 1, गर्म था सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2nd अमोनिया, 3rd सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन से और नंबर 4th गर्म चूने के पानी। 6, खा का फर्स्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, इसका क्वथनांक उच्च होता है क्यों। इसका सेकंड पार्ट है किण्वन विष से एथिल अल्कोहल के निर्माण किस प्रकार किया जाता है। 3rd ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, इससे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं। नंबर 4th मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए अथवा कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। नंबर 1, फिनाल से बेंजीन, 2nd फिनाल से पिक्रिक अम्ल, 3rd एथिल अल्कोहल से ईथर या एथीन, 4th ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल और 5th एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन तथा मेथिल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 7, का प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। इस पर निम्न की क्रिया बताइए। नंबर 1, टालन अभिकर्मक या फैलिंग विलयन एंड 2nd सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 3rd अमोनिया। अथवा निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। नंबर 1, कंजरो अभिक्रिया, 2nd क्रॉस एल्डोल संघनन एंड 3rd क्लेमेंस अपचयन, 4th उल्फ किस्चन अपचयन एंड 5th है हेल फोलार्ड जिलेंसी अपक्रिया। 7, खा प्रोटीन क्या होते हैं, इसके प्रमुख स्रोत लिखिए। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना लिखिए। हमारे शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य भी लिखिए। इसका अथवा प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थ संरचना और प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। अथवा कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में नंबर 1 एल्डिहाइड समूह, 2nd कार्बोनिल समूह एंड 3rd 5 OH समूह उपस्थित होते हैं।